नमस्ते विदुना, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ विदुना की पूर्व प्रत्याशी रिया साख्या जी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे औरैया जिले की विदुना विधानसभा की। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू अंशु। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। विदुना की राजनीति की आज चर्चा करेंगे। कैसी राजनीति चल रही है विदुना की? कि राजनीति तो चलती रहेगी, समय है, लेकिन मुझे लगता है कि पहले से बहुत परिवर्तन है। जिस तरीके का पिछली सरकारें यहाँ रही हैं और जो मेरे पिताजी ने यहाँ काम किया है, जो स्ट्रगल उन्होंने सहा है, मुझे लगता है आज वो स्ट्रगल उनके मुताबिक बहुत कम है और उनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सब लोग, जनता हमारी बहुत खुश है, सरकार से बहुत खुश है, सब कुछ टचवुड बहुत अच्छा है। अच्छा मैम, आप अपने पिताजी विनय साख्या जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विदुना की पहचान कहीं ना कहीं उनसे जानी जाती है। कहीं भी अगर चर्चाएं करें तो उनका नाम जरूर आता है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी राजनीति उन्होंने जो की है, कहीं ना कहीं आज वो जमीन पर दिखती है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मैं उनके लिए जितना भी बोलूँगी वो कम ही रहेगा हमेशा। और सिर्फ विदुना ही नहीं, उन्होंने कई ज़िलों में अपना नाम बनाया। उन्होंने मैनपुरी से चुनाव लड़ा, उन्होंने विदुना, और उन्होंने कई लोगों को चुनाव लड़वाया अलग अलग ज़िलों में। और उनकी पहचान सिर्फ विदुना से नहीं, लोग उन्हें अपने समाज का नेता मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। आज भी पिताजी की तस्वीर यहाँ है, आज भी लोग आते हैं, तस्वीर के पैर छूते हैं उनको। मैं पहली बार जब देखती हूँ ये सम्मान उनको मिलते हुए तो मुझे भी बहुत गर्व फील होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और मेरा जो उनका जो सपना है, मैं उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करूँगी। और जितना मेरे हित से हो सकेगा समाज के लिए, अन्य समाज के लिए, जो भी हमारे लोग हैं उपस्थित हैं, जो अन्य ज़िलों से भी मुझे कॉल्स करते हैं और मदद के लिए कभी भी किस तरीके की भी होगी, जो भी मेरे हित में होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहती हूँ। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि श्रद्धेय नेताजी विनय साख्या जी का मिशन अधूरा रिया जी करेंगी पूरा। थैंक यू। बिल्कुल। उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ा था और 2017 में वो यहाँ से विधायक थे। क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 1 साल बाद ही उनका कार्यकाल जो रहा। उसके बाद 2022 में मुझे यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया और बहुत ही सुंदर वोटों से, 90,000 वोट कम नहीं होते हैं पहली बार में चुनाव लड़ना। और वो मेरे पिताजी के आशीर्वाद की वजह से ही रहा। और जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया, देखिए हार जीत तो हर चुनाव में लगी रहती है, बट चुनाव आपने किस तरीके से लड़ा और कितने लोग उसके बाद आपका सम्मान करते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं नहीं रहते हैं, सब चीज़ें मुझे लगता है सारे फैक्टर्स इंक्लूड करते हैं। तो मुझे लगता है चीज़ें टचवुड भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि 2022 में वो अनुभव नहीं था राजनीति का, क्योंकि नई नई राजनीति में आपने एंट्री ली थी। अब 27 की बात करेंगे तो 27 में भरपूर अनुभव है, क्योंकि 22 का चुनाव लड़ा, लगातार फील्ड में जा रही हैं। बिल्कुल। चर्चाएं आपकी विधानसभा में, मैंने लोगों से बातचीत की ऑफ कैमरा भी, तो कहीं ना कहीं रिया जी की चर्चा बहुत है। थैंक यू भैया। क्योंकि मैं जिस दिन चुनाव हारी थी, 2022 में चुनाव हारने के बाद भी मैं एक दिन घर नहीं बैठी। मैंने लगातार लोगों के गांव में जाना और लगातार मुझे लोग बोलते थे कि मैं घर इस गांव में इस तरीके से घूमती हूँ कि जैसे मैं प्रधानी का चुनाव लड़ रही हूँ। पर क्योंकि कह दो खून में कह लो या कुछ भी कह लो, हम लोग जब किसी से भी लगाव लगता है तो उस तरीके से लगाव हम जोड़ते हैं कि वो आज हमसे मिले और वो 1 साल बाद मिले भी तो भी हमारा लगाव सेम ही रहेगा। और ये हमारे चीज़, मेरे पिताजी भी इसी तरीके से कार्य करते रहे। जो उनके आज भी पुराने लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो आज भी उनका उतना ही सम्मान करते हैं और उतना ही सम्मान उनके बच्चों को भी करते हैं। तो पापा जी की कृपा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। उनका आज वो नहीं है, ऑब्वियसली उनकी कमी हम बच्चों से ज़्यादा कौन फील करेगा, और हमेशा रहेगी। पर उनके जो सिखाई हुई चीज़ें हैं, उनकी जो हम लोग को बचपन से हमने उनको देखा है किस तरीके से काम करते हैं वो, और सब चीज़ें आज बहुत हेल्प करती हैं। तो अच्छा, ये बताइएगा 2022 में क्या कमियां रही थी कि ये परिणाम देखना पड़ा आपको? मैं एज सच कमियां तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे जनता से तो बहुत प्यार मिला
और बहुत स्नेह मिला। 15 दिन का चुनाव, विधानसभा का इतना बड़ा चुनाव लड़ना 15 दिन में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो हम लोग ने, जितने भी लोग मेरे साथ थे, मेरी टीम थी, हमने बहुत मेहनत करी और हमने लगातार 15 दिन में जो भी हमारा दिन रात हमने एक कर दिया था। और वही बात है कि इलेक्शंस है, इट्स लाइक अ स्पोर्ट। हम कोई गेम भी होता है तो उसमें एक हार जीत होती है, तो ठीक है, परिणाम जो भी हो, बट एज सच मेरी जनता से मेरी जीत है। और कहते ना, जनता ही सब कुछ है, तो उन्होंने मुझे एक तरीके का आज भी उतना ही प्यार देते हैं, भले ही मैं विधायक नहीं हूँ, बट वो मुझे विधायक के रूप में ही देखते हैं और उसी तरीके से मुझे उतना प्यार और स्नेह मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2027 में अगर आपको पुनः टिकट मिलती है, आप चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मार्जिन रहेगा 27 के चुनाव में? क्योंकि जब समीकरण अलग था, आज अलग है। करेक्ट है। मार्जिन तो हमेशा यहाँ नेक टू नेक रहा है। मेरे पिताजी भी 2 चुनाव यहाँ से लड़े हैं, 2002 में और 2017 में, और उस समय भी मार्जिन नेक टू नेक था, और 17 में भी जब वो लड़े थे बीजेपी से, बहुत नेक टू नेक रहा है। तो मार्जिन एज सच तो एक नंबर नहीं बता सकती हूँ, बट 2017 में 2027 अब जो आने वाला है, उसमें हमारी तीनों औरैया की जो सीट्स हैं, मुझे लगता है तीनों में हम विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में भी हमने बहुत लोगों ने बातें करी, नहीं जीतेगी, नहीं आएगी, लेकिन आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक दिन भी बैठते नहीं हैं। उनका कार्य लगातार जनता के फेवर के लिए काम करते हैं वो हमेशा, और उनकी जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो हर घर पहुंच रही है नीचे तक। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री का जो काम है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर घर तक उनकी सारी योजनाएं पहुंचती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग सब देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, तो हर कोई समझदार है और समझता है उसके लिए अच्छा क्या है। तो इसीलिए हमने बंगाल में भी इतनी अच्छी जीत हासिल करी। वहाँ पे जो गुंडई होती थी, जो लड़कियों के साथ बलात्कार के केसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिनका जवाब जनता ने बंगाल के चुनाव में दिया और हमने विजय हासिल करी। बंगाल के चुनाव की जीत की बात आपने की है, क्या उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा? क्योंकि बंगाल, असम, पुडुचेरी और इसके पहले जो चुनाव हुआ बिहार के अंदर, वहाँ भी एनडीए जीती है। क्या फ़र्क पड़ने वाला है यूपी के अंदर? बिल्कुल। आप देखिए, बंगाल में भी वही चीज़ें फेस कर रहे थे जो उत्तर प्रदेश में 2017 में लोगों ने फेस करी, और जब वहाँ जीत हासिल हुई, हमने, अब सोशल मीडिया है, हमने कितने सारे वीडियोस वहाँ के देखे, लोगों का जोश, लोगों का जो आक्रोश था दूसरी पार्टियों की तरफ, और जो मोदी जी के लिए जो प्यार था, हम सब ने देखा। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ने नहीं, बाकी और जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी देखा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हम 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और बहुत अच्छे से हैट्रिक लगने वाली है, बहुत अच्छे से हम चुनाव कितनी सीट है? जीतेंगे। 403 में से? क्योंकि और भी लोगों से बातचीत की है, वो 300 बता रहे हैं, कोई 320 बता रहे हैं। हाँ, कुछ 300 ज्यादा तो हो जाते हैं, वो कह देते हैं 350। एक नेताजी 300 तो ऐसे पार मिले है। थे, वो बोल रहे थे 400 की 400 जीतेंगे। नहीं, 300 पार है, फिर तो शीर्ष नेतृत्व है, उन पे भी कुछ चीज़ें छोड़ेंगे, लेकिन हमारी तरफ से 300 पार है उत्तर प्रदेश 300 में। पार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और करी जाए विधुना की राजनीति के बारे में। यहाँ के कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में आएंगे? देखिए, एज सच हमारे कोई मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी नीति पे हम काम करते हैं। हम कोई एक दिन जाके क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, हम चुनाव लड़ते ही रहते हैं। 5 साल चुनाव हारें चाहे जीतें, तो भी हम चुनाव लड़ते हैं। हमारा संगठन है, और क्योंकि हम एक बहुत, मेरे पर्सनल जो चीज़ें रहेंगी, क्योंकि हम विधुना एक बहुत बैकवर्ड जगह है, और जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ जो हम सिटीज़ में महसूस करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन डिलीवरिंग, और ज़ोमैटो को लेके आप जाते होंगे तो हम लोग बाहर इजीली ऑर्डर कर लेते हैं फूड, क्योंकि मैं एक युवा हूँ। और हम मॉल्स वगैरह जाते हैं, अब तो कन्नौज में भी काफ़ी खुल गए हैं और इटावा में भी हो गए हैं, तो हम मॉल्स वगैरह जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे यहाँ लैक करते हैं। हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा, तो ये सब चीज़ें हैं। फॉर श्योर अगर मैं 2027 में विधायक हुई तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हम लोग विधुना को इस कदर डेवलप करें कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको कन्नौज या इटावा ना जाना पड़े। हम अपनी जगह पे, हम अपने बच्चों को ये स्थान दे पाएँ, पर्याप्त चीज़ें यहीं हो जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, किसानों का मुद्दा यहाँ भी क्या हावी रहता है? जो जैसे मैं कन्नौज में गया,
मैनपुरी में गया, फर्रुखाबाद में गया, किसान बड़ा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि कुछ किसान ऐसे में वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, पर अगर छोटा जानवर का अगर सही से काम कर दिया जाए, छोटा जानवर परेशान करते हैं, आलू की कीमत सही दे दी जाए तो परफेक्ट है। देखिए, छोटा जानवर की बात रही तो ये सिर्फ हमारी सरकार ने गौशालाएं खोली हैं और लोग उसमें काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और छोटी छोटी कमिटीज़ भी हैं जहाँ जानवरों को पकड़ा जाता है। बट क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि छोटा जानवर सिर्फ एक सरकार की ही कमी है। आप देखिए, नॉर्मल किसी गांव में भी घर जाइए और वहाँ कोई पड़ा हो जाता है तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जानवरों को इस कदर ना छोड़ें कि वो किसी और का नुकसान करें, कि अगर आपका आज नुकसान हो रहा है तो उनका भी कल नुकसान हो सकता है। तो ये कोई सरकार की तो मैं चीज़ नहीं कहूँगी, सरकार तो अपनी पूरी तरफ से अपनी पूरी प्रयास कर रही है। और बाकी ये एक सीजनल, देखिए किसान का कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है, तो ये एक सीजनल चीज़ कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें किसी पर्टिकुलर सरकार को दोष दें। अच्छा, युवाओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी युवा हैं, अच्छी खासी चीज़ें जानती हैं युवाओं के बारे में। युवा रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं लगातार, क्या कहना चाहेंगे? विधुना में युवा क्या सोच रहा होगा? देखिए, और आप व्यक्तिगत रूप से आप खुद क्या सोचती हैं? एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये पॉइंट रखा, क्योंकि हम लोग बहुत एक विधुना एक बहुत बैकवर्ड एरिया से आती है जहाँ इतना डेवलप नहीं हो पाए हैं। तो मुझे लगता है जब हम डेवलपमेंट आएगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वो युवाओं को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो। और रही बात, अब आप देखिए हमारी गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली हैं और बिज़नेस को भी लेके, स्टार्टअप्स हैं, गवर्नमेंट की नई नीतियां हैं, उनको भी लेके युवाएं बहुत सारी चीज़ें अपनी लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू एक्चुअली वर्क इन। 2027 का विधानसभा चुनाव आज से लगभग 10 महीने बाद होने वाला है। अगर चुनाव कर दिया जाए, आज मान लीजिए आज आपका चुनाव है, आज वोटिंग है, तो आज के हिसाब से आपका समीकरण क्या है? आज भी हो जाए और चाहे कल भी चुनाव हो जाए, जीतूंगी तो भारतीय जनता पार्टी ही, और यहाँ पे आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और विधुना में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। और ये कि तीनों सीटें हैं, दो पर भाजपा है, दो पर सपा है, एक पर भाजपा है। आसपास के जिलों में सब में भाजपा है। तो जैसे कन्नौज में सभी पर भाजपा है, फर्रुखाबाद में सभी पर भाजपा है। तो अगले चुनाव में 27 में क्या पूरा भाजपा में होने वाला है? हम सबकी, मुझे लगता है जितना जनता को भाजपा की सरकार में जितना उन्हें एक फ्रीडम मिली है घूमने की, फीमेल्स को, महिलाएं जो हमारी हैं उनको बाहर निकलने की, शाम को भी वो आराम से बाहर बाजार कर रही हैं, उन्हें कोई भय नहीं है किसी चीज़ का। तो मुझे लगता है जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी फ्रीडम फीमेल्स को, और जो हमारे जो आप बड़े बुजुर्गों से भी पूछिएगा जो समय उन्होंने एक देखा है और आज का समय, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा समय चल रहा है। हमारा जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यहाँ पे स्थापित किया है, जिस तरीके से जितनी सेफ्टी हम लोग को दी गई है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बीजेपी को गिराने की बात करेगा। भारतीय जनता पार्टी का काम इतना अच्छा है लॉ एंड ऑर्डर वाइज भी और वैसे भी, तो मुझे लगता है कि जनता बहुत खुश है और हम पूर्ण बहुमत से सरकार यहाँ बनाएंगे। आपकी सीधी लड़ाई रहेगी 27 में, अगर आपको टिकट मिलती है समाजवादी पार्टी से, कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि पिछली बार तो टक्कर दी है पर पूर्णता वो नहीं हो पाया जो आप चाह रहे थे। नहीं, क्योंकि पिछली बार आपने जैसे बताया, क्योंकि मैं नई थी, मुझे अनुभव थोड़ा सा आज के मुताबिक कम था और मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म था। तो मुझे लगता है इस बार मैंने 5 साल जो मेहनत करी है, मुझे चुनाव में घर नहीं जाना पड़ेगा, और मैं 5 साल चुनाव लड़ी हूँ और सबके सुख दुख में रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए आज भी चुनाव हो जाए तो मेरे लिए कठिन है। सपा से कोई चुनौती नहीं? कोई चुनौती नहीं है। कितनी भी नहीं? तो एक चीज़ और बताइए, सपा के अलावा और भी कोई पार्टी है जिससे आपको नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कोई भी नुकसान नहीं हो सकता मुझे। नहीं, जनता बहुत होशियार है, हमारे युवा भी बहुत समझदार हैं, फुल सपोर्ट रहेगा, और मुझे नहीं लगता कि पिछली बार जो गलतियां हुई हम इस बार वो गलतियां दोहराएंगे। यहाँ की विधायिका जी हैं रेखा वर्मा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी हैं वो भी, उनका कार्यकाल चल रहा है और
अब मैं चाहूँगी कि वो भी हमारे विधुना के लिए कार्य करें और अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करें और अपनी निधि को इस कदर इस्तेमाल करें कि वो सबके हित में हो। क्योंकि कल को अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं किसी एक पार्टी के लिए विधायक नहीं रहूँगी, मैं पूरी जनता के लिए, विधुना की जनता के लिए विधायक रहूँगी। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रोड बनवाती हूँ तो वो रोड ज़रूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही इस्तेमाल करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तेमाल करेंगे या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग इस्तेमाल करेंगे। उसको हमारी विधुना की जनता इस्तेमाल करेगी और जो आसपास के ज़िले जो जॉइंट हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो बट इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो सबके हित के लिए होता है। तो चाहे कोई भी विकास कार्य हो उसका सब लोगों को उपयोग बिल्कुल, हमारे पिताजी ने यहाँ स्टेडियम बनवाया अभी, जिले का जो स्टेडियम है, और वो सब लोग आके यूज़ करते हैं। उसमें हर वर्ग का बच्चा आता है, हर कोई वहाँ पे स्पोर्ट्स विकास खेलता होना है। चाहिए तो बस। विकास होना चाहिए एट द एंड। चलिए, तो आपने देखा हमारे साथ रिया साक्या जी विधुना की पूर्व प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं की, सभी मुद्दों पर बातचीत हुई है। आप क्या सोच रहे हैं विधुना के बारे में? क्योंकि विधुना एक ऐसी सीट है जहाँ पे कहीं ना कहीं औरैया की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। आपने कीमती समय दिया। नहीं, ऑल्सो अंशु, मुझे आप आए यहाँ पर इतनी दूर से, आप मेरा इंटरव्यू लेने आए, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऑल्सो मैंने आपका स्ट्रगल देखा है, आपने बहुत छोटी सी उम्र में वो स्ट्रगल फेस करके आज आप इतने बड़े मुकाम पे आए हो। और वही स्ट्रगल मैं बहुत अच्छे से उसको फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मेरे पिताजी के बीमार होने के बाद बहुत लंबा एक स्ट्रगल देखा है और अकेले फाइट करना क्या होता है वो मैं हमेशा आपसे मतलब कनेक्ट कर पा रही हूँ। तो बहुत सुंदर है आप, मेरी पूरा आशीर्वाद है कि आप बहुत आगे ग्रो करें और जहाँ मेरी मदद होगी मैं आपके लिए हमेशा रहूँगी। थैंक यू। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे सर रिया जी मौजूद थी, विधुना की सभी राजनीति पर चर्चा किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लग रहा है औरैया जिले में 3 विधानसभा सीट पे हैं, 2 पर सपा, 1 पर भाजपा है। क्या 2027 में पूरा भाजपा में होने वाला है या फिर सपा में होने वाला है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा 2027 में किसका माहौल रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।